हेलो दोस्तों, ISPCS जनता में आप सबका स्वागत है। आज हमारे सामने जो टॉपिक है या जो इम्पोर्टेंट इशू है वो है एक या दो दिन पहले कंडक्ट हुई UPPCS एग्ज़ाम 2025। अब एग्ज़ाम होने के बाद स्टूडेंट्स में के अंदर सबसे बड़ी जो एक कंफ्यूजिंग चीज़ चलती है या सोच चलती है वो है कट ऑफ। और ये ऐसी चीज़ है जो स्टूडेंट्स को मेंस में एंटर करने और नहीं करने दोनों में मदद करती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कुछ एनालिसिस कि ये कट ऑफ डिपेंड किस पे करता है। तो कुछ फैक्टर्स हैं मेरे अकॉर्डिंग जो जिस पे ये कट ऑफ डिपेंड करेगा। सबसे पहला है लेवल ऑफ पेपर। मेरे अकॉर्डिंग टू मी पेपर का लेवल ना ही इजी था, जो पहले वन लाइनर क्वेश्चंस आते थे जिसे आप सिर्फ लूसेंट पढ़कर या घटना चक्र की PY की एनालिसिस कर कर आप बना सकते थे, और ना ही टफ़ था जो नॉर्मली हम UPSC लेवल में देखते हैं जिसमें एनालिसिस ज़्यादा होता है। ये पेपर 2025 का अकॉर्डिंग टू मी एक मॉडरेट वाला पेपर था, जो लोगों को कुछ फैक्ट्स, कुछ डेटा याद रखने पे बन सकता था, अच्छा खासा क्वेश्चन बन सकते थे। लेकिन हाँ, ये चीज़ है कि पेपर लेंदी भी था क्योंकि मल्टीपल स्टेटमेंट क्वेश्चन थे। अगर एक भी स्टेटमेंट आपने गलत पढ़ लिया या क्रोनोलॉजी आपने गलत सही नहीं किया तो ऑप्शन कंफ्यूजिंग भी थे, जो दोनों तरीके से आंसर आ रहे थे। तो ये भी बात है। तो इसलिए मॉडरेट तो है लेकिन लेंदी था। दूसरी बात होती है नंबर ऑफ़ सीट्स। नंबर ऑफ़ सीट्स इसलिए मैटर करती है क्योंकि जितने कैंडिडेट्स को मेंस के लिए सिलेक्ट करना है उस हिसाब से उसके 10 टाइम्स, मतलब जितनी सीट्स होती है उसके 10 टाइम्स या 13 टाइम्स मेंस के लिए सिलेक्ट करते हैं लोग कमीशन। तो जैसे अगर सीट 250 के कम हुआ तब कट ऑफ क्या हो सकता है, या फिर मोर देन 600 हुआ जैसे पिछले बार मोर देन 900 था तब कट ऑफ क्या होगा। तीसरा है नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स अपीयर्ड विच इज़ अराउंड 42%। तो नंबर ऑफ़ कैंडिडेट अपीयर तो कम है, इसलिए देखना है कि कट ऑफ कितना आती है। लेकिन अकॉर्डिंग टू मी अगर आपके अराउंड 80 to 85 क्वेश्चंस सही हो रहे हैं नेट, देन यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम और आपको मेंस की तैयारी में लग जाना चाहिए। थैंक यू दोस्तों।